बुधवार 8 बजे मैं दुनिया से चला गया था। बच्चा चाहते वो रुक नहीं रहा। चेक करके आओ, जाओ। सरकार मार दे तो मेरे हिसाब से पूरी दुनिया खाली होके एक तरफ हो जाए। कितना चाहिए? लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख। बिना पैसे के नहीं रहना चाहिए। जो अपा इंडिया च नहीं रहना। मैं एकदम से डर गई थी। ऐसा जबरदस्त थप्पड़ मारा है शैतान को। जो अपने जीवन में ब्लेसिंग ना लेकर एक भी जन्म में बोल रहा हूँ ऐसा नहीं जो टेस्ट मनी के साथ खड़ा हो। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपके बीच में बुधवार 8 बजे मैं दुनिया से चला गया था। हालेलुया। दुनिया से चला गया था और वीरवार 3 बजे दिन में मुझे होश आया। हालेलुया। पर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मौत पर फतेह पाने आया है। प्रभु यीशु मसीह ने मौत को रोंदा है। हालेलुया। आपके अंदर ऐसा विश्वास होना चाहिए। आज से मैं आप सबको बोलता हूँ, ध्यान से सुनो। आपने सुबह उठना है तो ये बोलना है कि प्रभु मैं लंबा जीना चाहता हूँ। ओके? क्योंकि जो पहले के लोग थे, मूसा 120 साल का था, उसकी रोशनी खत्म नहीं हुई थी। और आप देखोगे मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं बुधवार को दुनिया से चला गया था। हालेलुया। मेरे आत्मिक पिता प्रेयर कर रहे थे, उन्होंने जैसे प्रेयर किया मेरे लिए मैं होश में आया। हालेलुया। ये छोटी टेस्टमनी नहीं है। हालेलुया। ये छोटी नहीं है। अगर आप सोच लो कि छोटा है, ये नहीं। अरे मरना तय है, ये बात सही है। मरना सबने जाना है यहाँ से। पर मैं आपको बोलता हूँ, हम वो नहीं जो हवा हवाई में चले गए और रोंदते हुए जाएंगे शैतान को इंधन। आप ये यहोवा का साइन देख रहे हो। पहला, मुझे मौत पे फतेह पाया यीशु, मुझे देख लो, वो मेरे साथ है। हालेलुया। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आपको समझ आए कि परमेश्वर ने क्या किया। मेरे घर वाले रो रहे थे, मेरे साथ के लोग रो रहे थे, मेरी टीम रो रही थी, सारे लोग रो रो के प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन मैं परमेश्वर की गोद में था। हालेलुया। मरने के बाद कहाँ जाते हैं? तय करता है कि मरने के बाद कहाँ जाना है, कहाँ तुम्हारा स्थान।
हालेलुया। परमेश्वर की गोद में था, मैं बोला अरे इतना घंटा होश ना होना, कोई मूवमेंट ना होना, घर वाले क्या सोचते होंगे, क्या इन्होंने वो पल कैसे बिताए होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इनके चेहरे देख रहा हूँ ना, तो मैं प्रभु के सामने क्वेश्चन कर रहा हूँ कि परमेश्वर तू नहीं होता ना तो आज ये जवाब मैं दे नहीं सकता था। हालेलुया। मैं आप पे वो मसा इम्पार्ट करने जा रहा हूँ अभी, राइट नाउ इन जीसस नेम। आप रौंद दोगे मौत को यीशु के नाम से। आप अपने उम्र से ज्यादा जियोगे यीशु के नाम से। बाइबल कहती राजा हिजकिय्याह परमेश्वर से बोला, गदौन लॉर्ड मैं और जीना चाहता हूँ। हालेलुया। उसकी उम्र खत्म हो गई थी, उसने बोला मैं और जीना 15 साल उसकी उम्र बढ़ा दी परमेश्वर। मेरा ऐसा कोई विषय नहीं है, मुझे जितनी जिंदगी दी है मैं उसी में वफादार होकर जीना चाहता हूँ, और मेरी लड़ाई तुम लोगों के साथ जुड़ी हुई है। जब तक मैं आपको आपकी गिफ्टों से भरता हुआ ना देख लूं, मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि प्रभु उतने दिन मुझे धरती पर रहने दे। हालेलुया। जिस चीज से आप वंचित हैं, मतलब जिस चीज से आप जिस चीज से आप पीछे हैं, जब तक वो आपके पास ना आ जाए तब तक मैं चैन से ना बैठूं यीशु के नाम से। हालेलुया। ये छोटी बात नहीं है। हालेलुया। मेरे घर वालों का पूछ के देखो, ना खाना खाने का दिल कर रहा है, ना कुछ करने का दिल कर रहा है। मेरी माँ रोई जा रही है, रोई जा रही है, रोई जा रही है, उसे यकीन नहीं हो रहा कि मैं जिंदा हूँ। हालेलुया। जब परमेश्वर आपके साथ होगा ना, जब प्रभु आपके साथ होगा, आपकी तरफ होगा, आपकी हर फाइट को वो जिताएगा आपको। हालेलुया। मैं कहता हूँ ये किताबों में नहीं, ऐसा नहीं लिखा है इसमें बाइबल में जैसे मतलब अपनी तरफ से कुछ बोल दो, नहीं नहीं नहीं, बाइबल में लिखा है, जो हम बोल रहे हैं बाइबल में लिखा है। ये आज्ञाएं हैं, 10 आज्ञाएं। अब एक आज्ञा ऐसी भी है, यदि तू अपने माता और पिता दोनों का आदर करे तो परमेश्वर तेरे लिए डोर खोल देगा। और कई लोग नहीं है ऐसे, उन्हें ऐसा सपने जैसा लगता है। हालेलुया। एक वचन में लिखा, देखो मेरा कैसा प्रेम होगा परमेश्वर के साथ। उससे एक रात पहले मैं नाइट प्रेयर में था, मंगलवार को। हालेलुया। नाइट प्रेयर में था। फिर मैं बुधवार को दुनिया से प्रभु के पास। हालेलुया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने ऊपर से वापस किया। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं, मैं प्रचार में बोलता हूँ कि मैं वो नहीं जो चुपचाप सो जाऊं, सूद समेत वापस लेते हैं। हालेलुया। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि परमेश्वर के साथ वफादार रहना बहुत बड़ा फल आने वाला है। इतना बड़ा फल आएगा स्वर्ग से कि आप दंग हो जाओगे। आपने जीवन में कभी नहीं देखा जो आप देखने जा रहे हो। हालेलुया। मैंने सोचा भी नहीं था। आप लोग तो जाते होंगे घरों में, थोड़ी इधर उधर की बातें भी करते हो, पर मेरे पास सो भी समय नहीं होता, क्योंकि जब आप घर में जाते हो तो आपको थोड़ी सी तकलीफ होती तो आप फोन करते हो, पास्टर जी ये दिक्कत है, तो मैं फिर प्रार्थना में हो जाता हूँ। हालेलुया। ये वो चीज परमेश्वर ने देखा
आप चुनाव के अंदर आ जाओ। हालेलुया। चुनाव के अंदर आ जाओ। जब चुनाव के अंदर आ जाओगे, मैं क्या कह रहा हूँ कि परमेश्वर जो पीछे डैम गेट है ना, वो खोल देगा। कितना चाहिए? लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख। बिना पैसे के नहीं रहना चाहिए, बड़े हॉस्पिटल में इलाज चलना चाहिए। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। आपके साथ डू एंड हेल्पर खड़े हो जाएं यीशु के नाम से। हालेलुया। अब हमारे बीच में जो प्रभु ने काम किए टेस्टमनियां देखेंगे। टेस्टमनियां ज्योति लेकर आओ। जीसस थैंक यू। टाइम नोट कर लो, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਖਿੱਚੋ, ਆਪਾਂ ਇੰਨਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਯीशु मसीह करदा। हालेलुया। कि नहीं चाहते? आप नहीं चाहते कि कोई और भी ठीक हो गए? तो फिर सुसमाचार भी देना। हाँ जी, किसके लिए जी, क्या गवाही है आपकी? मेरे कान में 5-6 साल से ही बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा था और सुनाई नहीं पड़ता था। जैसे कोई आवाज मारता था तो एकदम सुन्न हो जाता था ये कान में, सुनाई ना पड़े। बस मैं बाजी साइड में रोने लगे, कहे परमेश्वर मेरे कान को छू, मेरे कान आपकी आवाज हमको सुनाई दे, मैं महिमा आराधना में कर सकूं, सुन सकूं। एक कान से मेरे को कम सुनाई देता। उसी जब लिहेड प्रेग हो रही थी, परमेश्वर के दास ने किए थे, मैं रिसीव किया है। उसी वक्त से मेरा कान का पानी भी बंद हो गया और दर्द भी सही हो गया। सुनते रहते हैं। मौत नहीं है। हालेलुया। मतलब पहले मौत नहीं थी। पहले के लोगों की उम्र थी 950 साल, 650 साल, 120 साल ऐसे। अब तो 70 में पतली गली पकड़ लेते हैं, 50 में ही चल भाई जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है। आपको हालेलुया। इसलिए आपने ये अवेलेबल, मैंने आज बोलना था, टीम में सोए रहते हैं। जब भी आओ अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखो, क्योंकि हमारी टीम उस पर बराबर प्रार्थना कर रही है। बराबर उसको लिखो, प्रार्थना रिक्वेस्ट लिखो। जो भेंट परमेश्वर को आप देना चाहते हो वो भी डाल दो, ताकि आपको परमेश्वर और ज्यादा ब्लेस करे। हालेलुया। आप ऐसा किसी को देखा देखी मत करो। आपका मन क्या कहता है? सबसे अधिक अपने मन का सुनना है, दिल का नहीं सुनना। दिल तो फेल कर देगा आदमी को। दिल को कभी आपने देखा, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको समझ आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जब बस में ज्यादा सीट हो ना, तो आदमी पसंद करके बैठता है। सही है कि नहीं? जब नहीं हो तो टूटी पर भी बैठ जाएगा। है बात? सही बात है कि नहीं? तो इसलिए आलू लेकर जो आता है पूरा भर के लाता है, सब अपनी पसंद का छांटते हैं, लेकिन शाम को वो खाली हो जाता है। हालेलुया। यहोवा आपकी पहचान बढ़ाए, यहोवा आपके दर्शन को बढ़ाए, यहोवा आपके ड्रीम को बढ़ाए। मेरे पिता ने ऐसा जबरदस्त थप्पड़ मारा है शैतान को, उसने साबित कर दिया कि मैं तेरे साथ हूं।
अब मेरा खुद का ये मैं पिछले हफ्ते में खुद सोचता था, इस पे रिसर्च कर रहा था, चलता जा रहा था, रिसर्च कर रहा था कि मरने के बाद होगा क्या। खुद से बातें, मरने के बाद होगा क्या, कब तक हड्डियां गलेंगी, कब तक क्या होगा, ऐसा मैं सोच रहा था। और वो बात आ ही गई। देखो यहोवा ने तो फिर आपने झंडा किसका पकड़ा है? परमेश्वर का। वो तो ललकार मार दे तो मेरे हिसाब से पूरी दुनिया खाली होके एक तरफ हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। हम उसके हाथों में हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ, जब मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि 2 शेर मेरे आसपास में हैं। जब मैं नहीं था तो जो मैं ड्रीम देख रहा था, कुछ संत जी भी बोल रहे थे किसी को आत्मिक सपना देखा है। 2 शेर मेरे आसपास थे। अगर कोई आता था मेरे पास छूने, यानी कि अगर दुष्ट आत्मा जैसे शैतान, जैसे कह लो भाई जमदूत लेना दे, है ना, कह सकते हैं अपन, तो वो शेर उन्हें मारने का काम कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। मैंने ये साइन देखा आंखों से। अरे पकड़ के लीला कर रहे थे उसकी। हालेलुया। कारण क्या? यहोवा का प्यार ठंडा नहीं है। क्या नहीं है? यहोवा का प्यार ठंडा नहीं है। वो हमारे बीच में रख लो बेटा, उन बाजू लगाएंगे कोई। आंखों को बंद करो, प्रार्थना करो। जीसस थैंक यू, धन्यवाद यीशु। तेरे तुल्य कोई परमेश्वर नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं मुझे परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद है। लोग जानते कितने परेशान हो गए थे हम सब लोग, और उसमें जो मेन बात थी वो मैं बताने जा रही हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम मिलता नहीं है। मेन बात उस पर ये थी, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जैसे ही मैंने ये सुना, सिस्टर जी रोते हुए मुझे फ़ोन किया और मैं डर भी क्या हो गया। और मैं आते आते रास्ते में मैंने संत जी को फ़ोन मिलाया, और जैसे भी वहाँ पहुँची संत जी का फ़ोन आ गया और सिस्टर जी से बातचीत हुई। और जैसे ही सिस्टर जी पासी के पास गए फ़ोन लेके, और उन्होंने जैसे ही बोला तो पासी को होश आ गया। उसके बाद थोड़ा सा दवाई का नशा था तो वो सो गए थे। और जब मैं वहाँ जाके मैंने देखा था, मैं डर गई थी, मैं एकदम से डर गई थी। और मैं वहाँ से आके, और जब मैं सीट पे बैठ गई तो मेरे साथ सिस्टर ममता और सिस्टर सीट में बैठे हुए थे। और जैसे ही वो चीज़ मैं देख रही थी, और तो मैंने क्या देखा, ध्यान से सुनो सब लोग। मैंने क्या देखा, सुनहरी घोड़ा आसमान से आया और वो ऐसे रुक गया। और जैसे ही वो ऐसे उठने की तैयारी कर रहा था, एकदम मुझे परमेश्वर ने बताया एलिया का सेवक, एलिया को लेने परमेश्वर ने रथ को भेजा था। और मैं एकदम से अंदर से एकदम हड़बड़ा गई, और ना ये सिस्टर ने मुझे आवाज़ मारी और मैं जाग गई। और मैंने मन में यही कहा, प्रभु नहीं, अभी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और मैंने इनसे फटाफट बोला कि प्रार्थना करो, एकदम से प्रार्थना करो, क्योंकि मैंने इनको बताया नहीं, लेकिन मैं समझ गई थी कि क्या होने जा रहा है। और मैं एकदम से प्रार्थना में हो गई और मैंने प्रार्थना की। मैंने बोला, प्रभु अभी नहीं परमेश्वर, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रार्थना में लगे रहे। फिर सब लोग घर पे आने के लिए चाहते थे, कि मेरा मन नहीं था, मैं वहीं पे बैठी रह गई, प्रार्थना करती रह गई। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हम लोग जब परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं ना, और जब प्रार्थना में होते हैं ना, तो खुदा के फैसले को भी बदल देते हैं। हालेलुया। जब आत्मा में होते हैं और पूरी तरह से आत्मा में तैयारी करके बैठे होते हैं, तब हम उस फैसले को भी बदल देते हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद
काम करती हूँ कि परमेश्वर ने इस फैसले को बदला, क्योंकि पास्टर जी ने खुद बोला कि मैं जाने वाला था और ये बात सही सच थी। जो हालात हमने देखे ना, मैं एकदम से बहुत ज्यादा घबरा गई थी, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के लोग जब प्रार्थना करते ना आत्मा में, तो स्वर्ग भी फैसले बदल देता। हालेलुया। तो मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि प्रार्थना में हर समय रहना है। किसके लिए? अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, और खासकर हमारे परमेश्वर के दासों के लिए, क्योंकि वो हमारी सारी जो लड़ाई होती है ना, उनके बीच में वो वकील की तरह काम करते हैं। हालेलुया। तो हमारे लिए युद्ध लड़ते हैं, तो जो सामने जो दुश्मन होता है ना, पहला वार किसके ऊपर होता है? पास्टर के ऊपर होता है। इसीलिए आज की बात, इस चीज को हमेशा याद रखना, पहली प्रार्थना में परमेश्वर के दास उसके घराने के लिए होनी चाहिए, क्योंकि आपकी प्रार्थना उनके लिए भी क्या देती है? सुरक्षा देती है। जैसे वो हर समय, हर घड़ी जब आप फोन करती हो आधी रात को भी, तो भी आपका फोन उठाकर वो प्रार्थना का जवाब देते हैं। इसी तरीके हम सबको भी उनके साथ ऐसे एक मन होना चाहिए। और दूसरी मेरी गवाही ये है, पिछले दिनों में हमारे बिजनेस के अंदर गड़बड़ी थी, और जब हमने 3 दिन की फास्टिंग प्रेयर में, कौन कौन लोग थे हमारे साथ? हाथ उठाना। 3 दिन की फास्टिंग प्रेयर में, तो जब यहाँ फास्टिंग प्रेयर हो रही थी, परमेश्वर ने मुझे एक चीज दिखाई थी। जैसे मेरा बेटा था ना काम का, जैसे उसके ग्रुप में लोग थे, वैसे ही उसके अंडर में एक आदमी और था, वैसे ही उसका भी ग्रुप था, और 2 बराबर में ग्रुप में थे। और उसने क्या किया था, जो मेरे बेटे के अधीन में जो लोग थे, काम कर रहे थे, उसने उसको किसी तरीके से अपनी तरफ कर लिया था। और मैंने बताया नहीं था, हम प्रार्थना में थे, हमारा काम एकदम 0 पे चला गया था, एकदम 0 पे, और हम प्रार्थना कर रहे थे। और प्रभु ने उसी टाइम दर्शन के द्वारा बताया था कि एक पहाड़ आ रहा है दूसरे पहाड़ को तोड़ने के लिए, और जैसे वो टकराने आता है, तो जो टकराने आया था वो चकनाचूर हो जाता है। तो मैंने पाशी को बोला, पाशी ने बोला कि परमेश्वर ने दुश्मन को खत्म कर दिया, लेकिन अभी हम समझ नहीं पाए थे। 3-4 दिन के बाद ये बात हमें पता लगी कि जो व्यक्ति इस तरीके का हमारे विरोध में था, हमारे काम के विरोध में, जो हमें 0 पे ले गया था, परमेश्वर ने ऐसा काम किया, उस व्यक्ति को वहां से हटा दिया, उस बोझ ने उसको हटा दिया। हालेलुया। खुदा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और वो व्यक्ति मतलब इतना तरक्की पे चला गया था, सुनने में आया उसने 65 लाख का जगह भी नहीं, 1 करोड़ 1,75 लाख 1,75 लाख उसने साल के अंदर कमा लिए थे उस व्यक्ति ने, और इतना मतलब आगे बढ़ गया था, और हमें 0 किया था। लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे साथ था, हमें क्या, फिर हमें फिर से में उठा दिया। तो क्या जरूरी है? प्रार्थना जरूरी, बहुत जरूरी। और आपको पता है वो फाइट कौन कर रहे थे? हमारे प्रभु के दास कर रहे थे, क्योंकि मैं उनको ये सारी बात बताती थी, किसी को नहीं बताती थी, और एक ही बात बोलते थे, कोई बात नहीं सिस्टर, परमेश्वर हमारे साथ थे और वो विजय देगा। और वही फाइट बहुत तगड़ी थी, क्योंकि वो व्यक्ति जादू टोने वालों के पास भी जा रहा था, मुझे परमेश्वर ने बताया, है ना। और ये फाइट हमारे प्रभु के दास ने भी लड़ी, और हमने भी थोड़ा बहुत लड़ा, लेकिन ये हमें मिली। तो आपको पता है, जब दुश्मन का सामना कोई व्यक्ति सामने खड़ा होता तो पहला वार सामने वाले पे होता है, ये बात मैं जानती हूँ। आप भी ये चीज को सोच लो, अगर आप बड़ा कुछ चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर, और अगर आपने पास्टर जी को बोला है कि हमें यहाँ से वहां तक पहुँचना है, अगर वो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं ना, तो पहला वार उनके ऊपर होता है। इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज कि आप प्रार्थना इस परिवार के लिए कभी ना छोड़ें, कभी भी ना छोड़ें, क्योंकि हमें जरूरत है। कितने लोगों को जरूरत है परमेश्वर के दासों की? मुझे और मैं रास्ते में एकदम से ना एकदम नर्वस हो गई थी। मैंने रो रो के मैसेज भेजे संत जी को, मैंने बोला कि संत जी ऐसा नहीं होना चाहिए, प्लीज 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 संत जी प्लीज आप जल्दी से मेरे साथ बात करो, जल्दी से मुझे उत्तर दो इस बात का। और मेरी सारी रिक्वेस्ट ऐसी थी, मैंने हर जगह पे फोन करके बुलाया, क्योंकि मुझे पता है एक दास कैसे मेहनत कर रहा मैं देखती आई। मैंने 25 साल के अंदर इतने चर्चों के साथ में जुड़ी और सेवा किया, पर जो मैंने दास के साथ देखा, दिन रात, चाहे बुखार हो, चाहे तबीयत खराब हो, खाना नहीं खाना, फास्टिंग हो, लगातार वो प्रार्थना में। क्यों? क्योंकि उनकी कलीसिया क्या करे? बरकत पाए और उनके श्राप टूट जाए। हालेलुया।
तो ये बहुत बड़ी बात है और ये ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमें वफादार बनना, परमेश्वर जवाब देगा इस चीज का कि आपके लिए कोई लड़ रहा है और आप चुपचाप ऐश कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। हालेलुया। आप सब चाहते हो बड़े में पहुंच जाए हम लोग, तो हमारी प्रार्थना हर दिन की इस परिवार के लिए होनी चाहिए। हो सके तो आप फास्टिंग में भी प्रार्थना करो। प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया। जब कि लड़के मांस और लहू के भागी है, इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उसके समान उसका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसने मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। हालेलुया। क्या था जो भाग प्रभु यीशु मसीह को मिला था, जो मतलब सानू मिलिया, पिता ने, यहोवा ने अपना बेटा दे दिता। हालेलुया। साडे गुनाहां वास्ते, और उस बेटे ने शैतान को निकम्मे कर दिता। हालेलुया। मौत ते जित्या परमेश्वर। मौत, आमीन। मौत नूं रोंदिया उन्हें सब तो पहला। हालेलुया। ये डंक जिहड़ा मौत दा डंक है ना, ये जदों रैप्चर होना ना, यीशु मसीह दा आगमन होना धरती ते, कब्रां विचों मुर्दे उठ जाने, कब्रां विचों। आमीन। यस। हालेलुया। ते उस टाइम प्रभु यीशु मसीह ने अपने तरीके नाल अपनी प्रजा का न्याय करना। हालेलुया। हालेलुया। जब अपने पिता की दैनी और बैठे हैं, तो ये तो देखो कि वो स्वर्ग तो बैठे हैं ते धरती ते हल कर रहे मैटर। हालेलुया। जेड़ा मेरा कर रहे एडा वड्डा, जिहदी कोई सुनवाई नहीं। अगर एक घंटा बंदा होश च ना आवे ना, तो हॉस्पिटल वाले कहते जाओ भी ले जाओ, हो गया। मैनू घट तो घट मैं 8 बजे का शाम का, ते अगले दिन 2-3 बजे मैनू होश आई है। 12 बजे पता नहीं 2-3 बजे होश आई है, तो हिसाब ला लो 8 बजे तक बेहोश होया। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਲੋੜ ਪਾਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿ ਸਕੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੇ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ। ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਦਿੱਗਜ ਜੋ ਦਿੱਗਜ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਲੱਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ या चीज है, कुछ भी रोग है, पता लग जाता। ਤੁਹਾਡੇ अंदर अगर यीशु मसीह का लहू आ गया, मैनू नहीं लगता उस तो बाद कि ਤੁਹਾਨੂੰ कोई रोग होगा। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੂਹੋਗੇ ਉਹ ਬੇਰੋਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਹੈ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨਾ ਮ੍ਰਿਤਿਓ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੌਤ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੌਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਦਮ ਨਾ ਮਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਸਾਲ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪਈਆਂ। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों दी 15 तो लेकर 25-26। क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांव तले ना कर ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सुनो जी, मौत के डंक नूं सारे उठो अपने पैरों थले रोंद रहे हैं। आमीन। आमीन। उसदा राज करना उचित है, क्योंकि साडी लड़ाई स्वर्ग च एक ही है जो लड़ रहा है। कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। सुनो, आप लोग आते हो, दूर से आते हो ना, आपने कभी भी किसी को जाके बोला नहीं प्रभु के बारे में। चलो, यहाँ हमारे पास ना तो खाने की कमी है, ना तो बैठाने की कमी है। आप 2000 भी बंदे ले आओगे ना, परमेश्वर इंतजाम करेगा उनके लिए।
आपने जाके घर में बैठे नहीं रहना है। जब लोगों को बताता था जाके, आज छुट्टी करके गाड़ी रोड पे लगा के लोगों को रोक रोक के बोलता था, भैया चर्च चलो, तुम्हारा जीवन संभल जाएगा, तुम्हारे जीवन में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब तो विरोध है, तब तो विरोध भी नहीं था इतना। और आज भी जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं ना, जिनके ऊपर मसा है, उनका कोई विरोध नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा विरोध कर रहे थे पूरे गली वाले, पर जब मेरे को मुसीबत आई थी ना, कंधा लगा के खड़े हो गए थे मेरे घर के साथ। उन्होंने पैसे में मेरे घर पे आके बोल दिया, 1 लाख 2 लाख 10 लाख जितने पैसे चाहिए, टेंशन लेने की लोड़ नहीं, पैसे ऐसे ही दवांगे, मुंडे को कुछ होना नहीं चाहिए। हालेलुया। आपके दुश्मनों को परमेश्वर आपके फेवर में लाना जानता है, ध्यान रखो। हाँ जी। बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो मृत्यु है। कौन है वो? मृत्यु मौत है। सारे तो जड़ा सारा तो आखिरी है ना, डेवल है, मृत्यु है। इनू यीशु मसीह का फतेह पा गए थे। हालेलुया। यीशु मसीह का फतेह पा गए सी, उन्होंने कबर खाली अज भी, वो तो जिते हुए हैं, उन्होंने कोई टेंशन नहीं है। उन्होंने पता नहीं मेरे वर्गिया किन्ने जिताना। हालेलुया। कहना आखिरी डंक, आखिरी एक वैरी है जो हमारा है मृत्यु, ओदे ते जित पानी है। हालेलुया। और मैं हैरान हूँ, मेरी चर्च के छोटे छोटे बच्चे वहां पर थे हॉस्पिटल में, सुबह उनके पेपर थे। प्रभु छोड़ देंगे उन्हें? मेरी प्रार्थना उनके नंबर सबसे ज्यादा आएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। ये बच्चे किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। मैं लिख के देता हूँ आपको, देखना क्या कर रहा है परमेश्वर के साथ। हालेलुया। हाँ जी। 4:15 क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बने रहेंगे, सोए हुए में से कभी आगे ना बढ़ेंगे। ठीक है, मैं दोबारा बोलेंगे। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुग्रह से तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे। और किन्ने नु ये भलेखा किया कि क्रिश्चियन तो है, जब मैं बचा रहूंगा, मैं ऐसा रहूंगा, ऐसा खराई तक चलता रहूंगा जब तक यीशु मसीह आएंगे। डेली उठ के बोलो, प्रभु मैंने लंबा जीना है धरती पर, मैं लंबा जीऊंगा धरती पर, मैंने नहीं जाना ऐसे हवा हवाई। मैंने एक भी दिन प्रेयर नहीं की कि मैं लंबा जीना चाहता हूँ। आपको मालूम है, ये जब से ये काम हुआ है ना, तब से मैंने प्रभु को बोला, प्रभु मेरा परिवार बड़ा है, अच्छा हुआ कि तूने इन सबका इज्जत रख लिया। आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा भाई? बहुत हैं, प्रभु के दास बहुत हैं। एक मरहम जो परमेश्वर का मरहम है, वो जाहिर करता है परमेश्वर मुझ पर। तो मैं आपको बताता हूँ, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। आप कैसे परमेश्वर को देखते हैं मुझे मालूम नहीं है। हालेलुया। हाँ जी। अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं प्रभु के आने तक बने रहेंगे, सोए हुए में से कभी भी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बोला जी? परमेश्वर स्वर्ग से आप उतरेगा आप लोगों के लिए। आप इसे यकीन नहीं हो रहा, हाथ हिला सकता है। तुम्हें नहीं मालूम है परमेश्वर तुम्हारे लिए उतरेगा? ये हिलाया क्यों?
परमेश्वर आपके लिए नीचे उतरेगा, फिर ललकार होगा, एक प्रधान होगा, याजक होगा जिसका ललकार होगा, और उसके बाद यहोवा न्याय करेगा। हाँ जी आगे। तब हम जो जीवित हैं और उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हम जो जीवित रहेंगे और बचे रहेंगे। अब जीवित आप कैसे रहोगे? हालेलुया। हालेलुया। कैसे रहोगे? चुगली करके, पाप करके, हेरा फेरी करके? आज का टाइम ऐसा चल रहा है कि आप हेरा फेरी कर रहे हो कि पास्टर को पता ना चले, गड़बड़ कर रहे हो कुछ भी, पास्टर को पता ना चले। पास्टर को तो ना पता चले, लेकिन एक है जिसे पता चल रहा है, शरेआम। हालेलुया। हम उसमें हैं या नहीं? अगर हम उसमें हैं तो फिर होगा क्या? जब यहोवा आएगा, जब वो आएगा हमें लेने के लिए, हम तैयार होंगे और हम उसके बराबर बैठे होंगे। नहीं तो फिर वो शब्द अधूरा रह जाएगा। अलग किए गए हो आप। मैंने क्रिश्चियनों को देखा, उन्हें क्या लगता है, लंगर लग गया चल खा लेने की फर्क पैदा, केड़ा देखदा कोई। इस करके क्रिश्चियनिटी जड़ी है बड़ी प्योरिटी है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, प्योर। हालेलुया। ये प्योर आवाज सही कर भाई, प्योर है ये, प्योर, इसमें मिलावट नहीं है। अगर आप प्योरिटी में हैं, प्रभु के साथ उसकी किंगडम में हैं, तो फिर आपके जीवन में परमेश्वर का हाथ उतरना अवश्य है और परमेश्वर आपको अपने साथ लेके जाएगा, ये गारंटी है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मुझे किसी का तो पता नहीं, मैं अपना बता रहा हूँ ना। सबने अपना अपना अनुभव दिया, सिस्टर ने अपना अनुभव दिया। अगर मैं अपनी वाइफ को और बोल में थोड़ा शर्माती है, अगर वो बोले तो सबसे ज़्यादा उसको दुख था, लेकिन वो बोल नहीं पाती माइक पे। उसे मालूम था कि मेरा इनके बाद कोई नहीं है, ये घर में भी उसे रहने नहीं देंगे मेरे बाद, मुझे मालूम है, क्योंकि हमारे घर का सीन कुछ दूसरा है। तो उसे मालूम है कि मेरा हस्बैंड क्या है, मेरे लिए क्या है। आपको भी मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर आपके लिए क्या है। अगर आप जानते हैं कि परमेश्वर आपके लिए क्या है, अपने मन को बदलो, मन फिराओ, अपने पाप से बाहर आओ, शराब से बाहर आओ, गलत बोलने से बाहर आओ, गंदा देखने से बाहर आओ। बरकतें आपको चाहिए बड़ी बड़ी, नशा छड्डना नहीं जी। असी करन दा अपना दिल करदा नशा, ते कहणगे कि यार जे प्रभु आ ते छड़ा देवे। मामा तेनू प्रभु ने लाया, लंगर लगा काजू बादाम दा, हुणे पता लग जाना इत्थे किन्ने पक्के प्रभु दे मसीह बैठे हैं। भज्जे चल जाने इत्थों सारे काजू बादाम दा नाम सुन के। हालेलुया। क्योंकि तुहाडा चुनाव है जिहड़ा ढिल्ला, जिहड़ा तुहाडा चुनाव आ वो की है, ढिल्ला। तुहाडा चुनाव जबरदस्त नहीं है। जिद्दां तुसीं चुनाव जबरदस्त कर लोगे ना, तुहाडे आले दुआले भीड़ घूमूगी, आले दुआले तुहानूं लभदे फिरनगे लोग कि तुसीं कित्थे हो। तुसीं सुनिया ना, अपनी अखां नाल सुनिया, कन्नां नाल सुनिया, अखां नाल देखिया किदां लोग रो रहे हैं, बिलक रहे हैं कि भी ये तो चल गए। सच्ची में चला गया, सच कोई शक वाली गल नहीं, खत्म हो गया सी। पर सिस्टर ने गल बड़ी वधिया कीती। जिहड़ा असली प्रेरित हुंदा ना, असली प्रेर करने वाला बंदा हुंदा, खुदा दे फैसले नूं बदल सकदा। हुण एक ने सपना देखा, वो बहुत बड़ा भूत आ जी, बड़ा बड़ा भूत आ, एडा बड़ा भूत आ ना, मैं जो देखा मैं डर गई। ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੂਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਨਫ਼ਰਤ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਾਵ ਆ ਉਹ ਸੈਨਾओं ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੋਗੇ ਅੱਜ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं अपने घरे जाके लिख लो जो बोलता मैं गारंटी लेना कि तुहाडियां आशीषां जब तक तुहाडी झोली च ना आ जाण मैं तद तक इत्थों जांदा नहीं। यीशु दे नाम च जीसस। हालेलुया। खुदा ना वफादार रहांगे और बिल्कुल ईमानदारी ना चल रहे हैं। कोई इत्थे दो राय दी गल नहीं। मैनू नहीं चाहिए फेम, मैनू नहीं चाहिए ਉਹ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਬਾਈ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ। मैं जो काम कर रहा है पर मैं थोड़ा ही कर रहा है, लेकिन मैं सफाई नाल करना, मैं हेरा फेरियां नाल नहीं करना। होवे कुछ ते कराइए, कुछ ते दिखाइए कुछ। वफादार तुसीं तुहाडे दे मैटर बड़ा हुंदा। हालेलुया। इस करके अज अपने मन नूं परखना, मन नूं बदलना, प्रभु की सेवा च हथ बधाना। हालेलुया। और जो भी तुहाडी प्रेयर रिक्वेस्ट है लिख के जरूर जाओ। मैं तुहानूं अज वाइट पानी है ना जिहड़ा लकोरिया वो डिसमिस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चेक करियो, अगले संडे में तुहाडी टेस्टमनी सुनूंगा इत्थे ही। हालेलुया। हाँ जी। इन बातों से हम दूसरों को शांति दिया करें। इस प्रकार एक दूसरों को शांति दिया करें। एक दूसरे को दसो कि यीशु मसीह आ करदा वो करदा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तारीफ है तूफानों की। कितना बेटा गाइए रसो। जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या जरूरत है को हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक तेरी परस्तिश करने को। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। किसका भय मानना है? किसका मानना है? यहोवा परमेश्वर। लाडी बाजी जैम सीधी मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती। सुनो, ध्यान से सुनो जो बोलता हूँ। यहोवा का भय मानने से, जब परमेश्वर का भय आप मानोगे ना आपकी उम्र बढ़ेगी। हालेलुया। जो आपके बैरी हैं, दुश्मन है, उसका अंत होगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं घोषणा करता हूँ आपके जीवन में बहुत बड़ा फल है यीशु के नाम से। हाँ जी। 91 और 16 मैं उसको खड़े हो जाओगे अपन। पर से तृप्त करूंगा। कहना मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। ये किसके बारे में कह रहा है परमेश्वर? आपके बारे में बोल रहा है परमेश्वर। आमीन। अगर कलीसिया स्ट्रांग नहीं होगी तो परमेश्वर किस पे राज करेगा भाई? मुझे आज भी याद है कि मैंने तूफानों पे, मतलब मोटरसाइकिल में यहाँ से जलंधर कितनी दूर है, मोटरसाइकिल पे मैं मीटिंग देखने जाता था। तूफान, आंधी, ओले पड़ रहे। ओले मुझे नहीं पता आपकी भाषा में उसे क्या बोलते हैं। बर्फ जो पड़ती है ऊपर से, बर्फ गड़े बोलते हैं वैसे तो। वो जब पढ़ते उसमें भी मैंने मीटिंग को देखा है।
इसलिए मैं अपना अतीत नहीं भूलता। हालेलुया। अगर इतनी कमिटमेंट परमेश्वर के साथ ना होती तो बताओ, काम खराब हो गया था ना। आपको नहीं मालूम, इस मिनिस्ट्री के पीछे लोग पड़े हैं नहा धोके, हाथ धोके नहीं, नहा धोके। उनका मतलब है कि ये लोग कहीं से फेल हो जाएं। पर मैं आपको ये बात बोलता हूँ, मेरे को अपना फिक्र नहीं है, मुझे आपका फिक्र है। मैं आपको फेल नहीं होने दूंगा यीशु के नाम से। मैं फेल नहीं होने दूंगा यीशु के नाम से। आपकी हर फाइट परमेश्वर के सामने जीतेंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और जो आपको गिराने का प्लान बना रहा है, जो आपको खत्म करने का प्लान बना रहा है, उसे सपने लेने में कोई बुराई नहीं है, लेने दो। बिल्ली को ना हमेशा चूहे के सपने आते हैं, बिल्ली को हमेशा। हालेलुया। लेकिन चूहे अपना फैसला नहीं बदलते। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ, सुनो, आज आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिखनी है, वो वाली सुनो। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, जो आपको करंट में चाहिए वो लिखना। जो करंट में चाहिए, अगर आप लिख नहीं पा रहे तो मेरी टीम लिखेगी आपकी टेस्टमनी। आप लिखना और फिर उसके बाद देखना परमेश्वर आपकी टेस्टमनी पे कैसे काम करता है आज। आमीन। अब अलग दो सारे जीसस क्राइस्ट। गलती यीशु रखदा खबर हर पल की, मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, ना करे बिगर दौड़ वाले कलरी, ना कर परवाह किसे कलरी, यीशु रखदा खबर हर पल की, ना करे परवाह किसे कलरी, यीशु रखदा खबर हर पल की। ओ मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, ओ मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, ना करे बिगर दौड़ वाले कलरी, ना करे बिगर दौड़ वाले कलरी।
आपकी बेबी की टेस्टमनी हो यीशु के नाम से। आपकी वो टेस्टमनी है, अगर आपकी जॉब है, आपका कुछ भी है, मैं कहता हूँ वो टेस्टमनी यीशु के नाम से मैं रिमूव करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। आपके जीवन में निकल आ जाए इन द नेम ऑफ जीसस। दो सबको दो। यूहन्ना ने क्या कहा? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक तुम उसका मांस और लहू ना खाओ ना पियो, तब तक तुम उसके नहीं हो। तुम्हें जीवन नहीं है। तब तुम में जीवन नहीं है। सचमुच तुम में जीवन नहीं है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता वह अनंत जीवन उसी का है। जो मेरा मांस खाता, जो मेरा लहू पीता, अनंत जीवन किसका है? उसी का है। और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्या कह रहा? मैं उसे अंतिम दिन। आप चाहते हो जीना दोबारा फिर? तो ध्यान रखना, निशाने पे आगे हो। हालेलुया। लहू पिता वो मुझ में स्थिर बना रहता और मैं उसमें बना रहता हूँ। आज फैसला कर लो आप कि प्रभु जो रोटी नहीं तेरा शरीर है, आपके हर हिस्से में टेस्ट बनी आई। आप इसे लें। अब जैसा जीवती परमेश्वर और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। और पिता ने भेजा और मैं जीवित हूँ। कहता है जो खाएगा पिएगा वो भी क्या रहेगा? जीवित रहेगा। आप जीवित रहोगे यीशु के नाम से। आप जीवित रहोगे यीशु के नाम से। आप जीवित रहोगे, जीवंत रहोगे। हर टेस्टमनी जीवित होगी यीशु के नाम से। लो इसको लो। नेम ऑफ जीसस। बीच में किडनी वाले पेशेंट थे जिनकी किडनी की प्रॉब्लम थी और वो आ नहीं रहे। उसका पता करना आप कहाँ है। जिनकी बड़ी बड़ी टेस्टमनियां हुई वो पतली गली पकड़ गए। कोई बात नहीं। निर्दोष है। आप लिखो अपनी गवाही को। आज बैठ के लिखो। पेन दे दो, पेन लिखो। अपनी बैठ के गवाही को लिखो फटाफट। जो गवाही चाहिए जल्दी लिखो, जल्दी टाइम। और खुदा की बेटी है ना, तो प्रार्थना जरूरी है। इसके लिए भी प्रार्थना करना, ठीक है ना। ये जो लगा के आई मुझे अच्छा नहीं लगा देख के आज इसे, क्योंकि जो रियल फादर होता है उसे टेंशन होती है। मुझे ऐसे टूटे फूटे बच्चे नहीं। मैंने कंप्लीट प्रभु को लेके, जब मैं पूरा कुछ परमेश्वर को कंप्लीट दे रहा हूँ तो मैं टूटा फूटा नहीं ले सकता। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता इसको। हालेलुया। तो ये बेटी है मेरी, ध्यान रहे।
के ओर से ये अपनी बच्ची के लिए भी प्रार्थना करनी है। हालेलुया। साल हो गया। इसको खिलाया पिलाया गया था। मुंह खोल प्रार्थना च रहना जरूरी है। सब लोग प्रार्थना दे विच लगे रहो। बरसिश करे बरसिश करे आयो लागे बरसिश करे बरसिश करे बरसिश करे आयो लागे बरसिश करे रोजे करे रोजे करे आया हो माती बरसिश करे रोजे करे पापा का छुड़ाया मैनू रोकाया ते पापा का छुड़ाया मैं रोग करे उदों कहंदे मैनू इदां लग्गिया भी कोई चीज मेरे अंदरों बाहर निकल गई है। हालेलुया। ठीक हो गया। हालेलुया। हालेलुया की महिमा करेंगे। मैनू रोगाया ते बाबा को छुड़ाया मैनू रोगाया ते बाबा को छुड़ाया हाय अभिषेक जिंदगी के आया हाय अभिषेक जिंदगी के आया लोग सारे मुझे जानेंगे सारे मुझे जानेंगे लोग सारे मुझे जानेंगे कहते ने मेरा सिर बड़ा दर्द हो रहा सी ते हुण कहते हल्का हो गया जो प्रेयर हुई है। परमेश्वर की महिमा करांगे। तुझे कोई नाम ही नहीं दिता गया 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 तुझे तो बनाए जाओगे शरीर जड़ा सी भारी लगता सी ते हुण जिद्दां प्रेयर होई ते एकदम हल्का हो गया। परमेश्वर की महिमा हालेलुया।
ਸੀ ਅੰਦਰ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਜੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਢਾਣੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਢਾਣਗੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਢਾਣਗੇ। अभी कैसा लगा? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੋੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਤੇ ਘੁੱਟਣੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਲੈਂਡ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗੇ। परमेश्वर की महिमा करांगे। हालेलुया।
हो गया। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा करेंगे। मेरी जिंदगी की सोच मेरा विरोधी को, मेरी जिंदगी मेरा विरोधी को, मेरा विरोधी को, पीछे आया पीछे माया पीछे आया माया पीछे माया पीछे आया माया पीछे देवा को लड़की कितनी उम्र है तेरी? 20? तेरे घर वाले तुझे कुछ बोल रहे हैं? तेरी माँ कुछ बोल रही है और तू बात मान नहीं रही? मैं तेरे को बताऊं, कहीं की नहीं रहेगी। धोबी का कुत्ता ना घर का ना। ठीक है, जो ये कहती है मान लेना। बस इतना, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मुझे मालूम है क्या हो रहा है। ठीक है, हल्कापन महसूस हो रहा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा
हालेलुया। भाई किसके साथ आया है? कौन है भाई? क्या नाम है? कहाँ है? तेरा भाई है? छोटा भाई ये जिद बहुत करता है। ये जिद भी करता है और अपनी मर्जी करता है। घर का ऐसा मतलब हो गया, सत्ताईस है सब गया। अरे जितना मैं पूछ रहा हूँ उतना जिद करता है ये। जिद बहुत करता है, अपनी करता है, अपनी मनमानी करता है। तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि घर में सुकून के शांति और एक सलाह से काम करे। शादी हो गया इसका? इसका शादी हो गया, इसका घर वाली कहाँ है इसका घर वाली? वो बैठे वो खड़ी है। तुम मारती हो कि ये मारता? इसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अब पैसे भी नहीं कमा पा रहे हो ना? वैसे पैसे कमाते हो बीमारी में चला जाता है। क्या बीमारी है? बताओ ना क्यों वाइट पानी है ना? तुम बच्चा चाहते हो, वो रुक नहीं रहा। चेक करके आओ, अभी रुक गया, जाओ। क्यों नाम विजय उठनी बीमारी बोलो नाम विजय उठनी बीमारी बोलो क्यों नाम विजय उठनी बीमारी बोलो क्यों नाम विजय उठनी बीमारी और रे पहाड़ भी इसलिए और नहीं हो रहा कि आपको क्या बता रहे, कटाणु शुक्राणु कम है। शुक्राणु चेक नहीं कराए? क्यों नहीं कराए? बच्चा नहीं चाहिए? नहीं चाहिए तो चेक करवाए 2012 में चाहिए। पड़ोसी को बोल देना, वो चेक करा लेगा। चेक तो हम तो फिर तुम्हें ही कराना पड़ेगा। लेकिन बच्चा तुम्हें चाहिए, चेक करवाओ। मुझे अगले संडे मिलो रिपोर्ट के साथ। तुम्हें प्रभु बच्चा देने जा रहा है। तू जिस लड़कों के साथ घूमता है छोड़ दे, नहीं तो काम वो कर जाएगा। तू सलाखों के पीछे बैठा होगा। सलाखी समझता है क्या? जल्दी समझ गया यार। मतलब छोड़ना है कि उनके साथ रहना है? इतने लोगों के बीच में कह रहा हूँ, ये इसे बता देना। अगर अब ये गया, ठीक है? बाप को क्यों रुला रहा है तू? उसको तू बाप बनेगा कि नहीं तुम्हें? तेरे बच्चे ना तेरे से भी ज्यादा बदमाश निकलेंगे। आज वो रो रहा है, कल को तू रोएगा, फिर यही परंपरा ही चलता जाएगा तुम लोग का। हट जा अपने काम। यीशु जी की राज देगी दाद से आए, यीशु जी ने आके राज
फैमिली आना और अगर आप खुदा ने मुझे बना दिया परमेश्वर की लाइट मैं यीशु के नाम से भाई वचन तेरे जीवन में एक बार करता हूँ। हर हिस्से में रोशनी हो। परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है भाई, तेरे ऑफिस में 2 लोग हैं जो ज्यादा फंसाने की कोशिश करते हैं आपको। 2 लोग हैं, 2 लोग, एक लड़का एक लड़की है। खुदावंद मुझे बता रहे हैं ऐसा फंसेंगे वो निकलेंगे नहीं यीशु के नाम से। वहाँ सामर्थ को इम्पार्ट करता हूँ, चमत्कार की घोषणा करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बड़ा फजल, बड़ी दया, बिगेस्ट चमत्कार की घोषणा करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। मैंने क्या बोला था कि वाइट पानी अभी जाके चेक करो। नहीं, हाँ जी बताओ आपको वाइट पानी गिर रहा था, अभी गिर रहा। आप कितने साल से दवाइयाँ खा रहे हैं? 5-6 दवाई खाते हो गए आपको, तो फर्क नहीं पड़ा आपको, है ना? अभी बिना दवाई के खत्म हो गया, अब नहीं कह रहा।
तालियां थोड़ियां ने हुणी हुणी बोले तो हुणी हुणी पूरा होया कन्ने नूं महीना मिलनी चाहिदी है जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आज की मीटिंग का मतलब है कि परमेश्वर आपको अद्भुत ब्लेस करेगा। आप जिस भी हालातों में हो, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी टेस्टमनियां अद्भुत टेस्टमनियां होंगी। ब्रॉडकास्ट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ब्रॉडकास्ट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आपकी अद्भुत टेस्टमनियां होंगी, बड़ी बड़ी टेस्टमनियां होंगी। मैं यीशु के लहू में इन बात करता हूँ, टेस्टमनी की घोषणा करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।